दक्षिण दिशा की तरफ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। लंका शिखरे लेकिन हे प्रभु, ना ही तो ये बादल है और ना ही बिजली चमक रही है। हे कृपालु, लंका के ऊपर महल में एक अखाड़ा है, वहां पर रावण नाच और गान देख रहा है और वह अखाड़े में बैठा हुआ है। हाँ प्रभु, श्री रामचंद्र जी ने देखा कि रावण को पड़े और अब तो रंग में भंग हो जाता है, सभी घबरा जाते हैं। सोच ही सब निज हृदय मझोली रामा, सोच ही सभी निज असे गुने भयाहु भयंकर भारी, असे गुने भय। अब तो सबके मन में बड़ा भय हुआ कि ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है। न तो कोई जोर की हवा चली, न आंधी आई, न भूकंप हुआ, फिर भी ये किरीट मुकुट कैसे गिरे? भगवान श्री रामचंद्र जी का बाण कब आया और कब ऐसा खेल करके चला गया, किसी ने उनको देख नहीं पाया और यह सब कर्तव्य हो गया। सबको डरा जान करके रावण इस प्रकार से समझा रहा है। शिरम गिरे संतात शुभे मुकुट परे कसे असे गुण ताही। ए राक्षसो, तुम डरो मत। जिसके सिर गिरने से शकुन होता है, फिर मुकुट गिरने से अशकुन कैसा? यह तो अच्छे शकुन है। शयन कराहूं तेरे मुकुटों का क्या है? सिर गिरते रहते थे अपने तो। शयन करहु निज निज घर जाई रामा। ए राक्षसो, सरकार, तुम जाकर अपने घर शयन करो। नींद भी आ रही है, कोई बात का डर नहीं है। 10 दिन का सोया ही नहीं, आज भौर सोयो। चलो बच्चों, शयन करो घर जाकर। हाँ, इस प्रकार से रावण ने सभी राक्षसों को बहुत ही भयभीत जान करके और उनको आश्वस्त किया है और सबको जाकर सोने के लिए आज्ञा दी। फिर उन्होंने सारे अपने मंत्रिमंडल को बुला करके और उनसे इस प्रकार से सलाह कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कहूं बेगी का करिए उपाय। हे भाइयों, अब क्या उपाय करना चाहिए? हाँ, जामन जी इस प्रकार से सलाह दे रहे हैं। सुनु सरबा के सकले भूले बासी, बुद्धि बल तेज कर्म गुण राशि। मत के अनुसार बताता हूँ, बाली पुत्र अंगद को लंका में मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई नहीं काटे हो, परम चतुरे
जिसमें उनका हित और हमारा काम हो। हे राम, सर्वगुणों का समुद्र तो वही हो जाता है जिस पर आप कृपा करते हैं। बंद चलो देवरे धारी प्रभु आई रे राम। अंगद कले हो कवई और प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए चले जाए। बोल सिया अंगद कहूला प्रेम खाई कहीं पद पद के मुंह में गंगाई। हाँ सज्जनों, अब तो जो ही उस रावण पुत्र ने अंगद जी के ऊपर लात उठाई, लात मारने के लिए, तो अंगद जी ने उसे पैर पकड़कर वहीं पछाड़ दिया और वह स्वर्गलोक को चला गया है। अब तो जो भी उनको देखता अंगद जी को, सबके मन में दहशत फैल गई। जिस बांदर ने लंका जलाई फिर दोबारा आ गया है। पता नहीं पहले लंका जला गया, अब न जाने क्या करने वाला है। जिस बंदर ने लंका जलाई थी वापस आ गया। अब तो बिना पूछे रास्ता बता रहे अंगद जी को, पधारो ये रास्ता है। हाँ महाराज, द्वार पर पहुंच जाते हैं। हाँ। किधर जाना आपको? हाँ, आगे चलो। नहीं, आगे रास्ता बताओ। वो रावण दरबार में चलना है। अच्छा, रावण दरबार में मैं पूछ के आता हूँ। हाँ महाराज। एक माया धुआं होगा। हे महाराज, अरे क्या है? हे महाराज, आपसे मिलने को एक दूत राम का आया है। मैंने पूछा नाम उससे, तो अंगद नाम बताया है, और यदि आज्ञा हो तो आने दूं, हे डायरेक्टर, वरना मैं वापस पहुंचा दूं। एक दूत शत्रु का बेस्वामी, चाहे तो यम पर पहुंचा दूं। बुला रहा कहाँ का दूत है? अच्छा, हम महाराज आपको बुलाया है। आइए आइए, इधर आओ, इधर आओ। आओ महाराज। मेरे बच्चा आए सुनते भी हंसी बोला रे दसे शीशा दाना। सुनते भी हंसी आनहु बोली कहा करे की सो आनहु बोली। योद्धा, हाँ सरकार, कहाँ का बंदर है? बुलाओ। रामाचल से आया है महाराज। बुला रहा उसको। बुलाए, आप वापस भेज दूं मार पीट कर। हाँ, आए सुपाई दूत बहुधाए कपि कुंजर ही बोल ले आए। रावण की आज्ञा पाकर के बहुत से दूत दौड़े आए और अब तो अंगद जी महाराज को तुरंत बुला करके ले जाते हैं। अंगद जी रावण की सभा में पहुंच जाते हैं। आइए साहब। गयऊ सभा मन ने तूने भूला लावा। बाली कने अपनी बलवा पूरा बाली कने। हाँ प्रिय सज्जनों, देखिए बाली पुत्र रण में बड़ा बाका भी है, जो रावण के वैभव को देख करके बिल्कुल भी विचलित न हुए हैं और सिंह की तरह रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। जो राक्षस उन्हें देखकर खड़े होते हैं, रावण को बुरा लगता है। अब रावण सरकार से पूछता है, कह दस कंठे कमल ते पंडर रामा के दसे कंठे।
मम जन कही तो ही रही रे मिताई रामा मम जने कही तब के कारण अरे आया हूँ भाई तब के कारण मम पिता और तुम दोनों में संबंध मित्रता का भारी आता है चला इसी कारण आया हूँ बनकर हितकारी। हे राक्षस राज रावण, आप में और पिताजी में बहुत अच्छी मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल कुलासी